नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि क्या वाकई कांग्रेस ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को धोखा दिया है या फिर जिशान सिद्दीकी उस कहावत को भूल गए हैं कि सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे। बाबा सिद्दीकी के मर्डर के बाद तमाम विपक्षी नेताओं ने उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठाई, मोदी सरकार से सवाल पूछे। लेकिन आज जिशान सिद्दीकी ने जब चुनाव सिर पर आ गया है तो शायद राजनीति को देखते हुए एक पोस्ट किया। लेकिन जिशान सिद्दीकी शायद ऐसा पोस्ट करते वक्त अपने पुराने बयान भूल गए। पहले आपको जिशान सिद्दीकी का पोस्ट दिखाते हैं, उसके बाद उनके कुछ पुराने बयान राहुल गांधी और कांग्रेस को लेकर दिखाएंगे। जिशान सिद्दीकी ने बांद्रापुर सीट से उम्मीदवार के ऐलान के बाद क्या पोस्ट किया, जरा सुनिए। जिशान सिद्दीकी ने टिकट बंटवारे के बाद कहा कि सुना है पुराने दोस्तों ने बांद्रापुर में अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। साथ निभाना तो कभी इनकी फितरत में था ही नहीं। रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। मतलब कि भीड़ बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, अब फैसला जनता लेगी। तो जिशान सिद्दीकी कहते हैं कि रिश्ता उसी से रखो जो इज्जत और सम्मान दे। शायद कांग्रेस और विपक्षी दलों ने भी इसी कहावत पर काम किया है, क्योंकि कांग्रेस की इज्जत आपने कहां रखी। जब आपको मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया गया तो उसके बाद आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर किस तरह के बेबुनियाद आरोप लगाए थे, जिन बातों का कोई आधार नहीं बनता। आपकी फोटोज ने ही आपको एक्सपोज कर दिया था। जिशान सिद्दीकी ने भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी को लेकर क्या आरोप लगाए थे, जरा सुनिए। मेरे साथ जो भारत जोड़ो यात्रा में हुआ है, राहुल गांधी जी चलो अच्छे नेता है, वो अपना काम करें। मल्लिकार्जुन खड़गे जी मेरे पिता समान है। मगर कभी कभी क्या है कि खड़गे जी इतने वरिष्ठ नेता होने के बाद भी उनके हाथ बंधे हुए हैं, वो कभी कभी कुछ चीजें नहीं कर पा रहे। राहुल गांधी जी की जो टीम है उनके बाजू में, वो तो जितना पार्टी को खत्म करते जा रही है, उन्होंने तो लगता है सामने वाली पार्टी से सुपारी ले ली है कि हम खत्म कर देंगे पार्टी को। हम जब चलने की कोशिश करें तो उनके जो आसपास के इर्द गिर्द के लोग हैं कैसा बात करते हैं। जिशान सिद्दीकी ने आरोप लगाया था कि भारत जोड़ो यात्रा में उन्हें राहुल गांधी से मिलने से रोका गया। आगे जिशान सिद्दीकी ने यह भी कहा कि उनकी बॉडी शेमिंग भी की गई। यह कहा गया कि पहले 10 किलो वजन कम करो, उसके बाद मुलाकात करने देंगे। मुझे तो भारत जोड़ो यात्रा में मैं जब नांदेड़ में चल रहा था तो मुझे हकारा गया। मुझे एक उनके क्लोज व्यक्ति ने तो ये कहा है कि अरे पहले चल 10 किलो कम कर, फिर राहुल जी से मिलाऊंगा। अरे मैं तुम्हारा विधायक हूँ, यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ, तुम किसी को बॉडी शेम कर रहे हो। कांग्रेस की धज्जियां उड़ाते हुए जिशान सिद्दीकी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसके बाद क्या उम्मीद की जाती है कांग्रेस या फिर विपक्षी दलों का गठबंधन जिशान सिद्दीकी को उम्मीदवार बनाता? और इस बात का क्या आधार है कि बॉडी शेमिंग की गई, इस वजह से मिलने नहीं दिया गया? मुलाकात का सच आपको दिखाते हैं। राहुल गांधी के बिल्कुल बराबर में जिशान सिद्दीकी की ये फोटो आप देख सकते हैं और बाद में कहते हैं कि मिलने से रोका गया। तो ये फोटो दिखाती है कि किस तरह भारत जोड़ो यात्रा में बड़े आराम से जिशान सिद्दीकी ने मुलाकात की थी। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तब आरोप लगाते हैं जब मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद की लड़ाई में आते हैं, तब बुरा लग जाता है कि मुझे अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया। पद की लड़ाई के चक्कर में जब इस तरह की बातें करते हैं तो क्या किसी को उम्मीद करनी चाहिए कि आपके लिए सीट खाली छोड़ी जाएगी? ठीक है, व्यक्तिगत तौर पर सभी दलों की सहानुभूति आपके साथ है। बाबा सिद्दीकी के साथ गलत हुआ, उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। लेकिन जिस तरह की राजनीति जिशान सिद्दीकी ने इतिहास में की थी, उसके बाद क्या वो इस बात की उम्मीद रख सकते थे कि राहुल गांधी, कांग्रेस और विपक्षी दल जहां एक एक सीट मायने रखती है कि कौन विधायक किसके साथ जाएगा, जिशान सिद्दीकी की क्या गारंटी राजनीतिक तौर पर मानी जा सकती है? अगर मान लीजिए विपक्ष उनके लिए सीट खाली छोड़ देता, वो जीत जाते और उसके बाद सरकार बनाने के लिए उनके समर्थन की जरूरत पड़ती तो वो किसके साथ जाते? इस बात की क्या गारंटी है? क्योंकि इतिहास में आपने कांग्रेस का सम्मान नहीं रखा, आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस की धज्जियां उड़ाई थी। इसीलिए जिशान सिद्दीकी को पब्लिक सुना रही है कि आपको आईना देखना चाहिए कि पुराने दोस्त आखिरकार किसने बनाए, रिश्ता किसने खत्म किया, पहल किसने की। अब जिशान सिद्दीकी ये उम्मीद रखते हैं कि बाबा सिद्दीकी का चूंकि मर्डर हुआ है तो सहानुभूति के तौर पर उनके लिए सीट खाली छोड़ दी जाती। लेकिन दोस्तों, क्या राजनीति में आजकल इतनी मर्यादा रह गई है कि कोई आपके बारे में बुरा भला कहे, आपकी धज्जियां उड़ाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, उसके बाद आप उसी के लिए सीट खाली छोड़ दें? क्या राजनीति में इतनी मर्यादा रह गई है? क्या जिशान सिद्दीकी को इस बात की उम्मीद करनी चाहिए? और अपने पिता की मौत पर क्या इस तरह की राजनीति भी शोभा देती है? ठीक है, आपको टिकट नहीं मिली, इस बात की पूरी उम्मीद थी कि आपको टिकट नहीं मिलेगी।
उसके बाद आप जनता के दरबार में जाओ, जैसा कि आपने ऐलान किया है। आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, किसी और दल से चुनाव लड़िए और जनता से जाकर वोट मांगिए। काम किया होगा तो जनता वोट देगी, जनता को आपका व्यवहार पसंद होगा तो आपको वोट देगी। लंबे समय से आपके परिवार का दबदबा इस सीट पर रहा है, तो फिर पुराने साथियों को आखिरकार क्या कोसना, इस बात का कम से कम कोई आधार नहीं बनता है। जिस तरह का पोस्ट जिशान सिद्दीकी ने किया है, फिर कहते हैं कि बाबा सिद्दीकी के साथ गलत हुआ, लेकिन चुनाव अलग है और बाबा सिद्दीकी का मर्डर अलग बात है। उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। महाराष्ट्र में, देश में कानून का राज होना चाहिए। अगर कानून का राज है तो बाबा सिद्दीकी के हत्यारों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जिशान सिद्दीकी को ऐसी पोस्ट करना भी शोभा नहीं देता जब इतिहास में कांग्रेस पर उन्होंने इस तरह के आरोप लगाए हैं जिनका कोई आधार नहीं है। आप जिशान सिद्दीकी के इस तरह विक्टिम कार्ड खेलने को लेकर क्या सोचते हैं? क्या वाकई कांग्रेस से धोखा दिया है या फिर जिशान सिद्दीकी चुनाव के मद्देनजर विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।